कहाँ है दाई में दही कि मही मही दही ले एक ठन छत्तीसगढ़ी में गाना है, दही बेचत बेचत दही वाले बेच। आगे सुने हो जी, गाना सुने हो ना। अब ये तो नंदाजा ही का जी आजकल छत्तीसगढ़ी जानते हो नहीं, छत्तीसगढ़ी। हले गाना गा सुना तो सुना दो। हाँ, अगर वाई लिखा है तो आपके गाड़ी का टायर जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। यहाँ हम बालाघाट से लांजी रोड पे हैं और ये पहली बार हमारे शहर का गृह नगर का नाम देख के अच्छा लगा। 157 किलोमीटर है और सीधा बता रहे हैं। पहली बार। ये क्या है भैया? भाजी बड़ा है ये। जय लंचकाई मैया की। चना ठीक है, चना है बंद करना। समोसा बना के दे दो चने में। चने का खा लेना ना तो ऑयल हाँ ठीक है, अलग से दे देना चना पूरा। समोसे में चना डाला गया, पोहे में भी चना डाला गया है। ये महाराष्ट्र कल्चर है चने का। यहाँ पर बहुत तीखा चना खाने का चलन होता है। हाँ? तुमको अकेले चने लेना था, इसके रस को और करती इसके रस को, है ना। एक बड़ा मांगो, एक बड़ा ले लीजिए। भैया एक बड़ा दे दो। हाँ, ये बड़ा आ गया। ये बड़ा जो है हम लोग भाजी बड़ा बोलते हैं ना, या कांदा बड़ा बोलते हैं दूसरी तरफ। ये भाजी बड़ा तो है, लेकिन खास बात ये है कि इसमें जो भाजी है वो हरी भाजी, लाल भाजी है। लाल भाजी यहाँ छत्तीसगढ़ में लाल भाजी, और मेरा तो फेवरेट ही है। लाल भाजी का बड़ा पहली बार खा रहा हूँ। गरम मसाले भी डाले हैं और ये फेवरेट जो ना महाराष्ट्रियन। सुभाष चंद्र जी बोस खड़े हुए हैं, अच्छी बात है। नहीं तो सुभाष चंद्र बोस दिखते नहीं ज्यादा। लंचकाई माता। तो हर शहर में दिख जाता। ये और दही बेचने वाली एक जा रही है। लेना है क्या? दही लेके कहाँ रखेंगे आजकल ये लोग। हो सकता है पन्नी में देते होंगे, नहीं? क्या पता। अच्छा प्रचलन है यहाँ दही बेचने का। जी, तो इस ट्रिप में भी सड़क सुरक्षा का ख्याल रखें। हमने पिछले ट्रिप में आपको सड़क सुरक्षा के बहुत सारे टिप दिए थे। एक काली माटी करके जगह आ गया है, आमगांव महाराष्ट्र जो है। और ये काली माटी ये फेमस है बैलों के बाजार के लिए। ये देखिए, ये जो कृषि योग्य बैल होते हैं ना, ये बिकने के लिए जा रहे हैं। आसपास मार्केट हो रहा होगा, होने वाला होगा। आमगांव और काली माटी फिर ऐसे उपयोग में बैल आते हैं जो खेती के काम के लिए बैल जो है। तो यहाँ बैल का आसपास बड़ा बाजार है। ये देखिए, ये भी खेती के उपयोग के लिए है। ये पाड़ा जिसको बोलते हैं ना, इसको सिखा के फिर खेती में उपयोग लाएंगे। ये अच्छी बात यह है कि इस तरफ, नहीं तो जहाँ इससे काम लेने का प्रचलन नहीं है वो कसाई को दे देते हैं। अब ये किसान है नहीं, ये भी बेचने वाला ही है। आसपास बाजार लगा ही है, लग रहा है। तो जब तक ये पशुधन हमारे जीवन के उपयोग के में आते रहेंगे, हमें किसी कसाई की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में तो पशुओं को मरते दम तक घर में पालते हैं। अगर काम
उनका ख़त्म हो गया, काम के लायक नहीं रहा, या गाय दूध देने लायक नहीं रही, तो किसी कसाई को बेचने की परंपरा नहीं है यहाँ। आखिरी में उसको मिट्टी पानी देते हैं जब उसकी मौत हो जाती है। फिर चमड़ा उपयोग हो जाता है लोगों के जूते चप्पल बनाने का, जो मेहर होता है गांव में, वो उसके चमड़े को उपयोग करता है, और गांव के उन्हीं लोगों को दैनिक उपयोग की चीज़ें, कृषि के उपयोग की चीज़ें चमड़े से बना कर देता है। ये छत्तीसगढ़ की भी संस्कृति है और उसके आसपास की भी संस्कृति है जो हमें दिख रहा है। ये कहाँ का बाजार जा रहे दादा? लांजी का जी। आज बैल बाजार है? हाँ जी। अच्छा, देखिए लांजी में भी बाजार लगता है, इसका मतलब बड़ी दूर जाएंगे ये लोग अभी। इधर मतलब बैल का है अभी भी काम है। ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। इस गाड़ी का देखो ना, ये जो एम्बुलेंस है ना, इसका रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ का है, CG4 लिखा है ना। मध्य प्रदेश में जो एम्बुलेंस 100 डायल 108 जो है एम्बुलेंस, उसमें छत्तीसगढ़ की किसी बड़ी कंपनी का गाड़ी लगा हुआ है, तो इसलिए आपको मध्य प्रदेश की गाड़ियां भी छत्तीसगढ़ की मिलेंगी और छत्तीसगढ़ की गाड़ियां भी छत्तीसगढ़ की RTO पासिंग मिलेगी। तो थोड़ा वो भी लगता है, मत बनाओ ना वीडियो। नहीं, मुझे वो सड़क सुरक्षा ना, वो दूसरे काम। कल था 15 को रोड सेफ्टी डे। ऐसी जगह में ओवरटेक करते हाँ, इसीलिए तो रोक लिया। ऐसी जगह में ओवरटेक नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने रोक लिया। मोड़ आ गया और फिर मैं सोच रहा हूँ कि वो हाथ से इशारा करे, तो वो इशारा कर रहे हारन से, लेकिन फिर से आ रहे, तो इसलिए मैं अभी नहीं। हाँ, हाथ दिखा दिया उसने। हाँ, क्या रोकने के लिए? ओवरटेक के लिए नहीं, अभी टर्निंग है ना, तो इसलिए मैं अभी ओवरटेक नहीं करूँगा। इस साइड का टर्निंग होता तो भले कर लेता। और अब क्या है, बाइक वाला आने लग गया है, तो इसलिए नहीं कर सकता। तो सड़क सुरक्षा में बहुत सारे नियम हम ड्राइवर्स को भी फॉलो करने चाहिए। हम लोग गाड़ी करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सीट बेल्ट, और दूसरा ये टर्निंग है, टर्निंग में कभी भी ओवरटेक मत करिए। ये लगातार टर्निंग आ रहा है, अब वो देखिए फिर से बाइक आ गया, तो मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ। वो साइड देने को तैयार है बेचारा। और ये वही गाड़ी है मोहना छत्तीसगढ़ से, जहाँ हम लोग छत्तीसगढ़ वाली जो वहाँ मिली थी। और भी कुछ नियम हैं, जैसे आप खासकर हाईवे में जब आप निकलते हैं। सड़क सुरक्षा से एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है, मैं अभी आपको दिखाने के लिए चल रहा हूँ बीच में, इस लाइन को दिखाने के लिए, लेकिन मुझे चलना यहाँ चाहिए, ऐसे मुझे चलना चाहिए। हालांकि इस लाइन को हम लोग अब जो 2 लेन सड़क होती है उसको 1 लेन शो करने के लिए जो काम आता है कि आप इधर चलिए मैं इधर चलूँगा। लेकिन ये जब शुरुआत की गई थी तो अमेरिका में जो सड़क दुर्घटनाएं होती थी, तो उस एक रूपता से बचाने के लिए, एक रूपता मतलब जब आप लगातार चलते रहते हैं तो मोनोटोनस हो जाते हैं ट्रैफिक के प्रति, सड़क के प्रति, आपको एक सीधी सी लाइन से दिखती रहती है, फिर उसमें नींद आती है। उस मोनोटोनस मूड को बचाने के लिए बीच में ये जो लाइन खींची गई, लाइन के बीच में अलग अलग लाइन कटा हुआ है, अलग अलग आप देख रहे हैं बीच बीच से, चाहे तो एक लकीर भी खींच सकते थे। तो ये ध्यान भंग करने के लिए है, इस तरीके की जो कटी हुई लाइन है ये ध्यान भंग करने के लिए है। हालांकि ये बात भी सच है कि आप जब स्पीड से चलते हैं, लंबी सड़क है, तो ये एक लकीर की तरह ही दिखती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बल्कि ज़्यादा मोनोटोनस होता है, एक रूपता आती है और ध्यान कहीं और चला जाता है, स्थिरता आ जाती है। तो ट्रैफिक में ये होता है कि ये उतार चढ़ाव, इसके प्रति आप अवेयर रहें, मोड़ के प्रति अवेयर रहें, और
अपनी सीमाओं के प्रति भी अवेयर रहें आप। जैसे लेफ्ट में लाइन है तो ये आपकी सीमा है मैक्सिमम। देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम लोग बालाघाट से लांजी के मार्ग पर हैं मध्य प्रदेश पर। तो ये जो पहले झाड़ में दोनों तरफ जो झाड़ के ऊपर तना पे पेंटिंग भी की जाती थी, वो भी एक ट्रैफिक का नियम ही था। तो सड़क सुरक्षा, आप सड़क पे चले तो बहुत सारी जानकारी, ये जैसे लाइन बना दिया है यहाँ ब्रेकर नहीं है लेकिन टर्निंग है, तो इसलिए लाइन बना दिया गया है कि थोड़ा आपको थमना चाहिए वहाँ। चारकोल वाली सड़क पे ये लाइन जो है सफ़ेद होती है और सीमेंट की सड़क पर भारत में पीली पट्टी लगाई जाती है सफ़ेद रंग की जगह। सड़क में सुरक्षित चलने के लिए एक और टिप आपको दूं, अगर आप वाहन चालक हैं तो सुरक्षा के साथ आप ड्राइविंग का सुखद एहसास ले सकते हैं, और उसमें है टायर का प्रेशर बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टायर में बराबर प्रेशर नहीं होता है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये प्रेशर इसमें सही है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये टायर में भी आपके अधिकतम स्पीड के लिए एक मानक होता है, L और Y लिखा होता है। हर गाड़ी के टायर में गति की रेटिंग होती है जो टायर की बाहरी सतह पर होती है। ये देखिए यहाँ पर है, ये देख रहे हैं ना आप, ये T। तो मैं आपको इसमें तो T है, एक और बता दूं आपकी गाड़ी में के टायर में क्या क्या हो सकता है। अलग अलग टायर में आप जानते हैं कि तेज गति में अगर टायर फटा तो सीधा सीधा एक्सीडेंट और मौत। कई बार टायर की विस्फोट इतनी बड़ी हो जाती है कि बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो आप टायर में अपनी जो गाड़ी के टायर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी टायर की सीमा क्या है, गति सीमा क्या है, कौन सी गति तक वो स्पीड तक संभाल सकता है। प्रत्येक पहिए या टायर की एक निश्चित गति रेटिंग होती है, जिसमें अक्षर L का अर्थ है अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर M लिखा है तो अधिकतम गति 130 किलोमीटर, N लिखा है तो 140, P लिखा है तो 150, Q लिखा है तो 160, अगर R लिखा है तो 170 किलोमीटर प्रति घंटा, S लिखा है तो 180, T लिखा है तो 190, H लिखा है तो 210, V लिखा है तो 240 और W लिखा है तो 270, और अगर Y लिखा है तो आपके गाड़ी का टायर जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। तो मैंने जैसे बताया कि मेरे इस ड्राइवर की जो टायर है उसमें ये देखिए T लिखा है, मतलब 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैं इस गाड़ी को चला सकता हूं और मुझे टायर फटने की शिकायत नहीं आएगी। लेकिन प्रेशर ज़रूर आप टायर में सही रखिए, और मेरी ड्राइवर का रिकमेंडेड प्रेशर है, ये डोर पे लिखा हुआ है 35 PSI। आपकी गाड़ी के डोर पर भी लिखा होगा ऐसा। कहाँ है दाई में दही कि मही दही ले, एक ठन छत्तीसगढ़ी में गाना है, दही बेचत बेचत दही वाले बेच। आगे सुने हो जी, गाना सुने हो ना। अब ये तो नंदाजा ही का जी आजकल छत्तीसगढ़ी जानते हो नहीं, छत्तीसगढ़ी हले गाना गा सुना तो सुना दो एक। हाँ। लांजी दादा कोटेश्वरनाथ और माँ लंजकाई के लिए प्रसिद्ध है। हाँ। यहाँ पर जो 108 जो ओपनिंग है भगवान शिव के, उनमें से एक ओपनिंग यहाँ पर स्थित है, दादा कोटेश्वरनाथ। और माँ लज्जावंती की नगरी माँ लंजकाई यहाँ पर विराजित है, जो बहुत ही मतलब सिद्ध धाम जो बोलते हैं ना, उनमें से एक दादा कोटेश्वर, एक माँ लंजकाई सिद्ध धाम, इसी से लांजी फेमस है। चलो बढ़िया, ये जानकारी भी मिल गई। जी जी। तो देख सब जन अपन अपन घर ले देखा थे नहीं दही लाओ। ये दही है कि मही है दाई? मही दही के रुपये देथो?
40 रुपया 50 रुपया का किलो की नाप में? नाक में लीटर। अच्छा, तो ये का है, गाय है भैंसी घर में? गाय भैंसी अच्छा, तो ये कब ले बेचा था? बहुत दिन हो गया। अच्छा, ये तो हमारे छत्तीसगढ़ और बालाघाट के संस्कृति है ना? हाँ। छत्तीसगढ़, तो ये देख हमारे छत्तीसगढ़ आए जैसे लग गए अब, है ना? तो अब प्रवेश करने वाले हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, और ये दही वाली दिख गई तो हम यहाँ रुक गए। हम सोच रहे थे वहीं होगा, लेकिन दही है। तो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का ये अंचल हमेशा से परंपरा, संस्कृति और अपने परंपरा को फॉलो करने वाला है, और हम इससे आगे छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब बालाघाट से निकले थे तो बहुत लंबा हो गया था, हो जाएगा वीडियो। हमें छत्तीसगढ़ के ग्रुप भी मिल गए थे, गाड़ी की सुरक्षा भी बात की हमने। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हमारी छत्तीसगढ़ की वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम जो वादा किए थे इस वीडियो की शुरुआत में, आगे वाले वीडियो में ज़रूर देखें। अब हम अगले वीडियो में प्रमीला यादव जी के घर जाने की कोशिश करेंगे। अगर मिल गई तो ठीक है, और फिर वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। एक घाव बोल रहा है, का बेचा था? क्या बोलूँगा? ठीक, का नाम है तोर? हाँ, नाम का बताऊँ? अच्छा, ले, यही छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और यही लिहाज है, और हमारी भी एक सीमा है। बाय बाय दोस्तों, हम जा रहे हैं आगे।